व्यंजन संधि का जो पांचवा भेद है बच्चों, वह है परस्वर्ण। नाम है उसका परस्वर्ण। तो परस्वर्ण जो है उस संधि का क्या नियम है हम देखते हैं यहाँ पर, कि जैसे कि पूर्व में अंत में अनुस्वर आए और पर में कोई भी व्यंजन। पूर्व में मतलब जो भी आप प्लस के पहले और बाद में जो शब्द जोड़कर आप संधि बनाते हैं, तो पूर्व में अंत में अनुस्वर आना चाहिए और उसके बाद में बाद वाले में आपका पहला जो है वो व्यंजन वर्ण होना चाहिए। तो नियम ये कहता है कि पूर्व में अनुस्वर और पर में जो भी व्यंजन होगा, यहाँ पर जो भी व्यंजन होगा वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए क ख ग घ अंगा, का वर्ग का अक्षर ना, तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा है, का आ गया, ख आ गया, गा आ गया, तो वो अपने ही वर्ग के आखिरी अक्षर जो में बदल जाता है। तो वहां पर जैसे मैंने बताया का खा गा घा अंगा, तो वो जो है अंगा में बदल जाएगा। वैसे ही आप इसको उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सम धन धी, अब यहाँ पे सा में क्या लगा हुआ है, आपका अनुस्वर लगा हुआ है, और ये यहाँ पे आपका क्या है, दी जो है धा। तो ये जो व्यंजन वर्ण है ये अपने ही वर्ण के आखिरी अक्षर में बदल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये जो आखिरी अक्षर ता, था, दा, धा और ना, यहाँ पर आया है क्या आपका धा, और इस वर्ग का आखिरी अक्षर क्या है, ना। तो ये बदलकर अनुस्वर जो है वो बदलकर आखिरी अक्षर में हो जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा संधि। वैसे ही आप एक और देख सकते हैं, सम धन चय। अब सम में सा में अनुस्वर है आपका, तो यहाँ पे पूर्व में अनुस्वर आ गया अंत में, और पर जो है उसमें यहाँ पे आपका व्यंजन, बाद में जो है आपका व्यंजन वर्ण आया चा। अब चा जो व्यंजन है इसका जो आखिरी जो अक्षर है इस वर्ग का, उसमें ये बदल जाएगा। तो देखिए चा, चा, जा, झा, इया। चा वर्ग का आखिरी अक्षर क्या है, इया। तो ये जब दोनों का मेल होगा तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा संचय, इया। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वर जो है वो किस में बदल गया, इया में। तो इस प्रकार परस्वर्ण संधि जो है उसका यह नियम है। व्यंजन संधि का अगला छठवां भेद है बच्चों अनुनासिक संधि। यहाँ पे अनुनासिक संधि से अर्थ हमारा पंचवां अक्षर से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ग का कोई भी वर्ण है ना, पूर्व जो शब्द है उसमें वर्ग का कोई भी वर्ण आता है। वर्ग मतलब आपको स्पर्श व्यंजन के जो का वर्ग, चा वर्ग, था वर्ग, जो मैं अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसका कोई भी वर्ण आता है और उसके बाद में अनुनासिक, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, अब ये ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग के ये पांचों अक्षर है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अक्षर आपका आ रहा है और उसके बाद में पर में आपका अगर ये जो है आपका इसमें बदल जाएगा, ये पंचमा अक्षर है ना, स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग है उसका पांचवा अक्षर जो है पंचमा अक्षर कहलाता है। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ पर ये देखिए वाक धन मयम का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब का वर्ग जो है उसका जो आपका पहला अक्षर का है और यहाँ पर आपका पंचमा अक्षर जो आ गया माँ, तो ये क्या होगा अपने ही वर्ग के आखिरी अक्षर में या पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। तो क ख ग घ अंगा, तो का वर्ग का पंचमा अक्षर आपका अंगा, ये इसमें बदल जाएगा। इस प्रकार से आपका शब्द क्या बन जाएगा, वाग्मयम। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी आपका पूर्व में जो भी आपका शब्द है तो उसके अंत में जो भी आपका वर्ग का अक्षर आ रहा है तो वो आपके उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पर में मतलब बाद में जो है आपका पंचमा अक्षर जो है वो आना चाहिए। पंचमा अक्षर से मतलब है हमारा कि स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है ना, उनमें से जो भी अगर आता है तब यह नियम जो है आपका लागू होगा। व्यंजन संधि का 7वां भेद है बच्चों छत्र संधि। छत्र संधि का नियम कहता है कि पूर्व में कोई भी वर्ग का
पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्ण, है ना। कोई भी वर्ण स्पर्श व्यंजन के जो आपके वर्ग हैं उसका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आए और उसके बाद में श आए एवं पद के अंत में ह या वा या रा हो तो वो पूर्व वाला श का छा हो जाता है। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बच्चों कि ये आपका पूर्व में आना चाहिए और ये आपका बाद में आपका जो शब्द शुरू होता है वो श से होगा और उस शब्द के अंत में, पद के अंत में क्या कहा जा रहा है कि ह या वा या रा होगा, है ना। तो ये आपका नियम यहाँ पे लागू होगा। तो जैसे एतत् धन शिवः, एतत् धन शिवः, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ता, यहाँ पर जो आपका ता वर्ग है ना, ता वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण आना चाहिए था। तो यहाँ पे ता वर्ग का पहला अक्षर आ गया, उसके बाद में श आ गया, श के बाद में क्या कहा जा रहा है कि पद के अंत में ये में से कोई आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पद के अंत में व जो है आपका आ रहा है। तो ये जो है ता और ये शा, इसका जब मेल होता है तो ये जो ता है ये श जो है वो छा में बदल जाता है और इस प्रकार से आपका ये ता जो है वो चा में बदल जाता है। तो आपका शब्द बन जाता है एतत् शिवः। तो इस प्रकार बच्चों ये जो संधि है ना, लगभग छत्व संधि जो है सचुत्र संधि मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें श और चा बनता है। तो सचुत्र संधि जो व्यंजन संधि के हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, तो लगभग कुछ उसी प्रकार से है छत्व संधि भी। व्यंजन संधि बच्चों जो है उसका 8वां और आखिरी जो भेद है वो है तुगा गम। तुगा गम, तुग धन आगम, आगम मतलब आना। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कोई परिवर्तन नहीं होता है, साथ ही ता या छा का आगमन हो जाता है। अर्थात जब आप दो शब्दों के बीच में संधि करते हैं तो उससे जो मेल होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हाँ चा और ता जो है इसका आगमन हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे स्वधन छंद, स्वधन छंद में व में आ और ये आपका चा। तो यहाँ पर ये जो है ये ऐसा ही रहेगा, केवल चा का आगमन हो जाएगा, चा आ जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका स्वच्छंद। वैसे ही आधन छादनम, आ और छा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आ और छादनम ये आपका वैसा ही रहेगा, केवल च जो है वो और आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा आच्छादनम। तो इस प्रकार तुगागम में च जो है उसका आगमन हो जाता है, नया एक वर्ण आपका आ जाता है, कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि, अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो व्यंजन संधि के जो शब्द हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं और उनको बना सकते हैं।